माता दी। नवरात्रि के अंतिम दिन में हम सभी आ गए हैं, अर्थात 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार के दिन नवमी तिथि का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन जो भक्तजन कन्या पूजन, यज्ञ, हवन और माँ को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं अपनी कुल देवी मैया के निमित्त, तो वह नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार के दिन मनाएं। ठीक है जी। अब इस वीडियो में हम भोग, मंत्र, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, सर्वश्रेष्ठ जो कि भाग्य की रेखा को प्रबल करने वाले होंगे वह जानेंगे। कथा, राहु काल का अशुभ समय, संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ जानकारी आप तक होगी, आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले 6 अप्रैल दिन रविवार अबूझ मुहूर्त भी जाना जाता है, क्योंकि यह रामनवमी का सबसे विशेष और सबसे श्रेष्ठ कार्य है। किसी श्रेष्ठ नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो रवि पुष्य नक्षत्र हो रहा है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप अपना जीवन बदल सकते हैं अगर इस दिन किसी नए चीज की खरीदारी करते हैं या कोई मंत्र जाप या माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कोई शुभ और श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आप सभी पूर्ण रूप से पूरे दिन भर में, श्रेष्ठ समय में, श्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त में, नक्षत्र योग में आप कार्य कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस राहु काल का परित्याग कर दीजिएगा। राहु काल शाम 5:07 से 6:42 के आसपास हो रहा है। तो राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में रात्रि तक कोई भी कार्य कर सकते हैं। कुछ भी नया कार्य करने का सोच रहे हैं तो अद्भुत है। मैंने शुभ मुहूर्त इत्यादि स्क्रीन पर दिखाए हैं, जिसमें से नवमी तिथि शुरू होगी 5 अप्रैल शाम के समय 7:26 और नवमी तिथि समापन 6 अप्रैल शाम को 7:23। इस दिन अभिजीत मुहूर्त अर्थात पूजा का सर्वश्रेष्ठ जो समय शुरू हो रहा है वह 12:04 से 12:54 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो भाग्य तो बदल ही जाता है। ऐसे में स्क्रीन पर अन्य शुभ मुहूर्त इत्यादि भी मैंने दिए हुए हैं, जिनको आप देखते हुए कन्या पूजन इत्यादि का मुहूर्त देख रहे हैं तो इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। अगर मैं सामान्य तौर पर बात कहूँ जो पंचांग में दी गई जानकारी है उस आधार पर रवि पुष्य नक्षत्र और यह दिन अबूझ माना जाता है, तो आप पूरे दिन भर में यज्ञ, हवन या किसी नए कार्य की शुरुआत इत्यादि कर सकते हैं। जीवन में आपके कल्याण होगा। अब आरंभ करते हैं माता की पूजा विधि, उपाय और संपूर्ण कथा नियम को जानना। जो सबसे पहले माँ की स्तुति कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धदात्री को समर्पित है। इस श्लोक का अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम माँ सिद्धदात्री है। यह सभी प्रकार की जो सिद्धि है वह देने वाली माता कही जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ पूजन करने से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अमग्य नहीं रहता है, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। तो हम सभी जान लेते हैं कैसे पूजा विधि, उपाय, नियम इत्यादि करने हैं। हवन इत्यादि की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। जैसे कि माता सिद्धदात्री जो कि अंतिम दिन पूजी जाती हैं, इस दिन कई क्षेत्रों में कुल देवी मैया के नाम के परिवारों में पूजा होती है, तो अत्यधिक शुभ है। जल्दी उठे, रविवार का दिन है, लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। अगर जो है आप माता के सुंदर स्वरूप को बैगनी रंग के वस्त्र पहनाना चाहते हैं, स्वयं भी पर्पल जिसे बैगनी कहा जाता है उस रंग के सिद्धदात्री माँ के सुंदर स्वरूप के वस्त्र पहनना चाहते हैं तो परिवार सहित वह धारण करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीपक लगाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रविवार का दिन उन्हीं को समर्पित है। तुलसी में दीपक लगाएं। सुंदर अपने घर की रसोई में आप सभी हलवा, काले चने और पूड़ी बनाएं। खीर इत्यादि भी बनाते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। सिद्धदात्री माता को जो नारियल है वह भी काफ़ी प्रिय है, तो उसका भी आप चुनाव करें। पंचमेवा, पंच मिठाई, पंच फल इत्यादि जो मौसमी फल इत्यादि है उसका भी आप प्रबंध कर जय माता दी, जय माता दी, जय सिद्धदात्री माँ ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपनी पूजा की सुंदर थाली इत्यादि तैयार करें। अब अपनी कुल देवी मैया, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आप अगर संभव हो तो नवमी के अर्थात अंतिम दिन आप हवन की प्रक्रिया जरूर करें। बहुत शुभ माना जाता है नवमी के दिन हवन करना। अपने घर के जो मंदिर है वहाँ सबसे पहले माता रानी के विग्रह स्वरूप को स्नान, ध्यान इत्यादि कराएं। पहले से अखंड दीप लगा हुआ है तो अति उत्तम है। कुल देवी मैया के नाम का दीपक लगाएं। विधि विधान से माँ को रोली, चंदन, मोले, अक्षत इत्यादि समर्पित कर विधि विधान से माँ की पूजा करें। माँ
को बैगनी रंग के फूल या लाल पीले रंग के फूल समर्पित करें। इस तरह से आपको सिद्धदात्री माँ की विधि विधान से पूजा करनी है। साथ ही कुल देवी मैया के नाम का भी विधि विधान से जो है आप पूजन करें। साथ ही छोटा सा आप कुंडा, जिसमें आप सभी एक मिट्टी का ले सकते हैं, उसमें गोबर का, गौ माता का जो है एक जो उपला है वह सुलगा लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें आप सभी हवन जरूर करें। हवन जो है इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ऐसा कहते हुए आप कर सकते हैं। या ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विक्षे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता रानी के 9 स्वरूपों की आहुति दें और गौरी गणेश के नाम की आहुति दें, पंच देवी देवताओं के नाम की आहुति दें अग्नि में, हवन में, और साथ के साथ अपने स्थानीय देवता, कुल देवता, सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं के नाम की भी आप आहुति देते हैं इस दिन अग्नि के माध्यम से, तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी विधि क्या रहती है, इससे पहले वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर से देखिएगा। यह कार्य सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। हवन करने के बाद ही कन्या पूजन अंत में करें। 9 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं को आमंत्रित कर आप सभी उनको विधि विधान से हाथ पैर धुलवाकर उनके मस्तक पर कन्या पूजन के स्वरूप में तिलक धारण कराएं, हाथ में मौली बांधें और उनको विधि विधान से सबसे पहले माँ को भोग लगाएं, फिर वह प्रसाद उठाकर थोड़ा बहुत अपने खाने में मिलाने के बाद सभी कन्याओं को विधि विधान से आपको कन्या पूजन करना चाहिए। उनको विदा कर माँ की आराधना वंदना आपको नियमित रूप से इस दिन पूरे दिन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस दिन आप सभी माता रानी के कोई भी श्रेष्ठ सुंदर मंत्र आप या तो या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीं ऐं सिद्धे नमः, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। या साधारण सरल तरीके से सिद्धदात्री माता की जय, सिद्धदात्री माता की जय, ऐसा कहते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में हर तरह की बाधा पीड़ा का निदान होता है। हवन आप करें, कन्या पूजन करें और कुलदेवी मैया के नाम का दीपक लगाएं, कुलदेवी मैया की नाम की अज्ञारी दें अर्थात आहुति दें और विधि विधान से माँ से भूल चूक में क्षमा प्रार्थी हो जाए। हवन कैसे किया जाता है, विसर्जन की क्या विधि रहती है, पारण कब करना है, इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है। माता की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो माँ खुशियों के भंडार भरती है और सिद्धदात्री माँ की उपासना करने से साधक को लौकिक और पारलौकिक सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति होती है और भक्त के अंदर किसी भी तरह से राग द्वेष छल कपट पूर्ण रूप से दूर होता है और माँ की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का वरदान अपने आप प्राप्त हो जाता है। माँ सिद्धदात्री की कथा भी सुन लेते हैं, तो बोलिए सिद्धदात्री मात की जय। कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधकार में छा गया था तो दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं था। तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार के रूप में प्रकट हो गया। यह प्रकाशपुंज देवी महाशक्ति का था। इस शक्ति से प्रकट होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तेज से उत्पन्न किया। देवी के कथन अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी माँ के मार्गदर्शन लेते हुए कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति देवी माँ सिद्धदात्री के रूप में प्रकट हुई। उसके बाद माँ सिद्धदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदिशक्ति प्रदान की। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि का पालन का कार्य सौंपा और महेश जी को शिव जी का समय आने पर सृष्टि का संहार का भार भी सौंपा। माता सिद्धदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नी से ही हैं और जो उनके कार्य निर्वाह में उनकी सहायता भी करेंगी। माँ ने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्ति भी प्रदान की जिससे वह अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम हो। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां भी प्रदान की। तो इस तरह से सुंदर स्वरूप में माँ की महिमा कही जाती है। इस तरह 2 भागों में नर और नारी, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और
दुनिया में कई प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमग उठा और साथ ही पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वत, वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धदात्री की कृपा से सृष्टि की संरचना हुई, पालन और संहार का कार्य भी संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर का उत्पात जब बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शरण में आते हुए कहते हैं कि हमारी रक्षा करें। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धदात्री प्रकट हुई और दुर्गा महिषासुर के महास्वरूप का वध करके समस्त सृष्टि का उन्होंने संचारण किया। तो इस तरह से माता की यह कथा कही जाती है। अब अंत में हम सभी पढ़ लेते हैं आरती। बोलिए सिद्धदात्री मात की जय। जैसा कि नवरात्रि के अंतिम दिनों में श्रद्धा भावना से माँ सिद्धदात्री का ध्यान करते हुए आरती जरूर गानी चाहिए, तभी इससे परिपूर्णता होती है। आइए हम सब बोले सिद्धदात्री माता की जय। जय सिद्धदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता माँ, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माँ। ओम जय सिद्धदात्री माँ, तेरे नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती सिद्धि मैया, तेरे नाम से मन की होती शुद्धि, कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब ही हाथ सेवक के सिर ते धरती हो तुम माँ। ओम जय सिद्धदात्री माँ, तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है माँ, ना कोई विधि है माँ। तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि माँ। ओम जय सिद्धदात्री माँ, रविवार को तेरा सुमिरन करे है जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे है जो। ओम जय सिद्धदात्री माँ, तू सब काज उसके करती पूरे, कभी काम उसके ना रहे अधूरे मैया, उसके ना रहे काम अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी माया, तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर अपनी छाया मैया। ओम जय सिद्धदात्री माँ, सर्व सिद्धदात्री यह है भाग्यशाली माँ मैया, यह है भाग्यशाली माँ, जो है तेरे दर का अम्बे सवाली। ओम जय सिद्धदात्री माँ, हिमाचल है पर्वत जहाँ तेरा वास है, महानंदा मंदिर में तेरा वास है माँ मैया, महानंदा मंदिर में तेरा वास है, मुझे आशीरा तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिनकी दाता। ओम जय सिद्धदात्री माँ, बोलिए सिद्धदात्री मात की जय। मान्यता के अनुसार देवी सिद्धदात्री की आरती और पूजा करने से उनके भक्तों की सभी तकलीफें दूर हो जाती है और वह रोग मुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, माता सिद्धदात्री की आरती से पूरे मनोयोग से करने से यश, बल, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। बोलिए यशो मात की जय।